तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हमें बोला गया है एक एरोप्लेन है जो कि एयरपोर्ट को लीव कर रहा है और नॉर्थ साइड की डायरेक्शन में जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम पे एक और एरोप्लेन उसी सेम एयरपोर्ट को लीव कर रहा है और वेस्ट साइड में जा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कि 1.5 आवर के बाद इन दोनों प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। डायरेक्शन कैसी होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और इस साइड हमारी होती है वेस्ट। ठीक है, मान लो ये हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ से हमारा फर्स्ट प्लेन जो नॉर्थ की ओर जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब सेम एयरपोर्ट से एक और एरोप्लेन हमारा वेस्ट की ओर जा रहा है, तो मानो वो इस साइड को जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। अब हमें बताना है कि 1.5 आवर के बाद, हमने सोचा कि 1.5 ईयर के बाद ये प्लेन यहाँ पे पहुँचा होगा और ये यहाँ पे पहुँचा होगा। तो 1.5 आवर के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा मुझे निकालना पड़ेगा। अब ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि, और ये वेस्ट की ओर है तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। अब सबसे पहले हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये तो हमारे पास स्पीड है ना, सेम ये वाली भी हमारे पास स्पीड है। डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि 1.5 आवर में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है विद द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी मान ली। ये मेरे पास इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी एक। तो पहले हम नॉर्थ वाले का निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन फर्स्ट, जो कि नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए किसके बराबर होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है प्लेन 1 की 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1.5 आवर। ये मिक्स फ्रैक्शन में 2 1 जा 2 + 1 3/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 500। तो स्पीड कितनी आ गई, देखिए डिस्टेंस कितना आ गया, 500 × 3 1500 किलोमीटर। सेम हम सेकंड का भी निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्लेन 2 और ये मूव कर रहा है वेस्ट की साइड। सेम स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 1200, टाइम है 3/2 आवर। सॉल्व हो जाएगा, ये 600 आ जाएगा। 6 3 जा 18, आगे 20 साथ में किलोमीटर। तो इसका जो वैल्यू है वो है 1800 किलोमीटर और ये है 1500 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस आ गया है, तो ये वाला डिस्टेंस अब हमें निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC तो हमने निकालना है, BC हमारे पास है 1800 और इसका स्क्वायर प्लस AB है 1500 और इसका स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। 1800 का स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 20 टोटल हमारी 40 आ जाएंगी। 18 जा होता है 324। ठीक है, स्क्वायर आपको पता है ना ये,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3240000 प्लस देखो 20 है, पावर 2 है, 2 2 जा 4, 4 0 आ जाएंगी। 15 का स्क्वायर 225, यहाँ तक हो गया। आगे देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे 4040, लास्ट में आ रही 40 आ गई, 4 + 5 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, तो ये हमारा ए सी का स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्क्वायर उस साइड जाके हमारा स्क्वायर रूट बना देता है, तो ए सी इज इक्वल टू 549, देखो 2 2, यहाँ से हमें पेयर में वैल्यूज बाहर आती है ना, तो मैं इसको 100 × 100 लिख लूँगा, ठीक है, 20 और ये 20। ए सी इज इक्वल टू 100 का पेयर बना, 100 तो बाहर आ गया, 549। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 549 के फैक्टर निकाल लो। तो चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा आगे कर लिया है। 549 के फैक्टर निकालेंगे तो ये हमारा 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 2 4, 3 8 जा 24, ये 3 आ गया, ठीक है। अब आगे देखो 8 + 1 9 + 3 12, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। अब देखिए 61 प्राइम नंबर होता है, तो ये खुद के टेबल से जाएगा, तो 61 1 जा 61, तो ए सी इज इक्वल टू 100 और 549 के फैक्टर आगे 3 × 3 × 61, 3 का पेयर बना, ये बाहर आके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 × 3 300 और स्क्वायर रूट के अंदर 61, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में है तो किलोमीटर। तो आगे हमारा जो है ए सी यानी इन दोनों के प्लेन का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो है 300 स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। तो लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स विल बी 300 स्क्वायर रूट 61 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा 11th कंप्लीट होता है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. यहाँ पे हमें 2 पोल दिए गए हैं, एक की हाइट है 6 मीटर, एक की है 11 मीटर। तो दोनों को बना लेते हैं। पहला मान लिया मैंने ये एक पोल बनाया, इसकी हाइट है 6 मीटर, और सेकंड पोल है जिसकी हाइट है 11 मीटर। तो यहाँ पे मैंने ये 11 मीटर वाला पोल बना लिया। फिर बोला है कि एक प्लेन ग्राउंड पे है ये, और इनके जो फिट है यानी यहाँ से लेके इस पोल के फिट तक का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। तो हमें निकालना है कि इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये और ये, यानी यहाँ से लेके हमें यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाली साइड हमें फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो देखो पोल की इस छोटे की हाइट है 6 मीटर, तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना हमारा, यहाँ पे देखो इसका भी हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये कितनी हाइट होगी 6 मीटर। टोटल हमारे पास हाइट है 11 मीटर, ठीक है। उसमें से 6 ये ले गया तो ऊपर कितना बचेगा, 11 - 5, 11 - 6 कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो ये वाली हाइट कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर। और देखो ये जो हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे भी कितना गैप होगा इसका 12 मीटर ही होगा। देखो ये वाला डिस्टेंस अब हम निकाल सकते हैं। ये देखो एक है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना। ये हमारा 5 मीटर डिस्टेंस है, ये है 12 मीटर, तो ये हम निकाल सकते हैं। इसको नेमिंग दे देते हैं ए बी सी डी और इसको ई। तो अब ए बी ई ट्रायंगल लेंगे हम, और ए ई यानी इन पोल्स के टॉप के बीच का गैप हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ई बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज यानी ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर।
ए ई हमने फाइंड करना है, तो ए ई का स्क्वायर वैसे ही रहा। बी ई हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस ए बी है 5। देखो ये टोटल 11 था, 6 ये वाली साइड आई ना सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 6 ये खत्म हो गया, 11 में से 6 गए, बचा 5, तो ये वाला हमारा 5 का स्क्वायर। ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25, ये हो जाएगा 169। स्क्वायर है दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो ए ई इज इक्वल टू 169 और साथ में स्क्वायर रूट, तो ए ई इज इक्वल टू 169 के फैक्टर होते हैं 13 मल्टीप्लाई 13, पेयर बना, एक बाहर आ गया, तो ए ई कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 13, मीटर में है तो मीटर, तो द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप्स इज 13 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। जो इनके टॉप हैं उनका डिस्टेंस आ गया हमारा 13 मीटर। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल है सी पे, तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल आ गया हमारा सी के ऊपर। आगे में हमें बोला है डी एंड ई जो है वो पॉइंट है साइड्स सी ए और सी बी के, तो पहले डी है और सी ए साइड लिखा है, मतलब जो डी पॉइंट होगा वो सी ए साइड के कहीं बीच में होगा, तो हमने मान लिया डी पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है एंड ई पॉइंट है हमारा सी बी साइड के बीच में, तो सी बी ये वाली साइड आ रही है, तो हमने मान लिया ई पॉइंट हमारा यहाँ पे है। इतना क्लियर है। अब आगे देखो हमें प्रूव करना है ए ई का स्क्वायर। अब ए ई का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो ए ई ये हमें ज्वाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ए ई को हम सबसे पहले ज्वाइन कर देंगे। देखिए ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी ई भी क्या होगी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल ही कहलाएगी। उसके बाद बी डी का स्क्वायर चाहिए, बी डी, बी ये है डी ये है, मतलब इसे भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये भी देखिए डी सी बी ये भी आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। फिर है ए बी स्क्वायर, तो देखिए ए बी तो पहले से ज्वाइन है, लास्ट है डी ई, तो डी ई ये वाली साइड है, मतलब इन्हें भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, तो डी ई को भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये इसमें सबसे छोटी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है डी सी ई, ठीक है। अब ये हमारा प्रूफ कैसे निकलेगा, देखिए हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। जितनी भी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनी 4 बनी है, तो हर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए सी बी, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ये हमारा बराबर आ जाएगा बेस का स्क्वायर बी सी और इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी का स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं, सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट हमने बड़ी ली थी ए सी बी, अब ले लेते हैं ए सी ई, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए सी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ए ई देखिए हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है ना ए सी ई राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, तो ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए बेस का स्क्वायर यानी सी ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है ए सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब थर्ड राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं, डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा डी सी बी में बी डी
तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर सी डी का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब लास्ट राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बची है डी सी ई। तो इन ट्रायंगल डी सी ई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो डी सी ई में हाइपोटेन्यूज है हमारा डी ई, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है सी ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी सी डी का स्क्वायर। ये आ गई हमारी इक्वेशन 4। अब चेक करिए कि हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ए ई का स्क्वायर हमारा इक्वेशन सेकंड में आ रहा है और बी डी का स्क्वायर हमारा इक्वेशन थर्ड में आ रहा है, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में देखियो इसका और इसका सम आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होगी, तो ए ई का स्क्वायर प्लस थर्ड की बी डी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड से प्लस होगी। तो सेकंड की राइट हैंड साइड सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस थर्ड की राइट हैंड साइड बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया होगा। और देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में दो वैल्यू थी वो हमारी आ चुकी है। अब हमें राइट हैंड साइड में चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है हमारा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें भी हमारा देखो बी सी का स्क्वायर आ रहा है और ए सी का स्क्वायर आ रहा है। इन दोनों के सम की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। सबसे पहले मैं इनका पेयर बना लेता हूँ, ठीक है। और एक और वैल्यू चाहिए डी ई का स्क्वायर। तो डी ई मेरा देखिए ये आ रहा है और ये किसके बराबर है सी ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। सी ई का स्क्वायर भी आ रहा है राइट हैंड साइड में और सी डी का स्क्वायर, और इनका सम पेयर बना के अलग अलग लिखते हैं। फिर उनकी जगह हम डी ई का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी इसे पहले लिखेंगे प्लस फिर आ जाएगा ए सी का स्क्वायर, इसका हमने पेयर बना दिया प्लस अब हमें चाहिए डी ई का स्क्वायर। डी ई स्क्वायर किसके बराबर है सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर भी है सी डी स्क्वायर भी है और दोनों का सम भी, ठीक है। सी ई स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और इसका भी हमने पेयर बना दिया। तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू देखो किसके बराबर है ए बी स्क्वायर आ गया प्लस ये वाली वैल्यू हमारी डी ई स्क्वायर के बराबर है। इसकी जगह ये वैल्यू हमने लिख ली है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। वहीं से हमने इन वैल्यूज़ का यूज़ किया है। इसकी वैल्यू इसके बराबर थी तो वहाँ से हमने डायरेक्ट लिखा है। तो यही तो हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3CD। प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल हमें एक ट्राइंगल दी गई है ABC जिसमें A से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है और वो BC साइड को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें गिवन है कि DB ये वाली जो साइड है हमारी 3CD के बराबर है। आगे हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये जो परपेंडिकुलर है डी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ए बी डी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अगर ये 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, मतलब ए सी डी जो ट्राइंगल है ये भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो पहले इन दोनों को हम राइट एंगल ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। सबसे पहले ये वाली ट्राइंगल लेते हैं हम ए बी डी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस है इसमें बी डी या फिर डी बी लिख सकते हो आप। तो डी बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए डी का स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, सेम इसमें भी ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा ना, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में हमारा ए डी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, ए डी स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये ए डी स्क्वायर मेरा खत्म हो जाएगा। तो करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड से तो डी बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो जो सेकंड इक्वेशन की हमारी राइट हैंड साइड आएगी पहले सब्ट्रैक्ट होगी तो माइनस का साइन आएगा, और ये दोनों वैल्यू मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ प्लस ए डी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव की हो जाएगी। आगे है ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखिए गिवन में हमें कुछ दिया गया है कि डी बी बराबर है 3CD के, तो डी बी की जगह मैं ये वाली वैल्यू फिल करूँगा। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बी की जगह आ जाएगा 3CD, और डी बी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर। रीजन क्या आ जाएगा? गिवन। ठीक है, या फिर इसकी जगह अगर आप लिखना चाहो तो डी बी इज इक्वल टू 3CD भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में सी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। आगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9CD स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 8CD स्क्वायर। अब देखिए हमें प्रूव करना है 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर तो आ गए हैं, सी डी स्क्वायर की जगह हमें बी सी का स्क्वायर चाहिए। तो वो कैसे आएगा? देखिए हमारी बी सी साइड कौन सी आ रही है इस ट्रायंगल में? तो बी सी हमारी ये वाली साइड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी सी ये कंप्लीट साइड इस साइड और इस साइड से मिल करके बन रही है ना, तो लिखेंगे इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। नेक्स्ट नो बी सी हमारा मिलकर के बन रहा है सी डी प्लस डी बी से। डी बी की वैल्यू हमें गिवन है, वो वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे हम। बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी है हमारा 3CD के बराबर। गिवन लिखो जहाँ फिर डी बी इज इक्वल टू 3CD। ठीक है, अब बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस 3CD, ये हो जाएगा 4CD। हमें चाहिए, देखो इसमें हमें सी डी की वैल्यू फिल करनी है ना, तो सी डी यहाँ पे है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज देंगे तो आ जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी डी। ये हमारी सी डी की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम सी डी की इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ सी डी इन इक्वेशन थर्ड। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और सी डी की जगह आ जाएगा बी सी अपॉन में 4 और इसका होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, बी सी का स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा, 4 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ये कैंसिल हो सकते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16।
तो बचा गया हमारे पास ए बी स्क्र माइनस ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी सी स्क्र अपॉन में 2। 2 यहाँ पे डिवाइड में है, मतलब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जहाँ तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना, जहाँ फिर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हम थोड़ा लेंथी करेंगे। 2 यहाँ पे बाहर लिखा, ए बी स्क्र माइनस ए सी का स्क्र इज इक्वल टू बी सी स्क्र। बी सी स्क्र भी आ गया, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ए बी स्क्र माइनस 2 ए सी स्क्र इज इक्वल टू बी सी का स्क्र। अब देखिए 2 ए बी स्क्र यहीं पे रहने देंगे, 2 ए सी स्क्र हमें राइट हैंड साइड में चाहिए, तो इसको दूसरी साइड ले जाएंगे हम। 2 ए बी स्क्र इज इक्वल टू माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, और ये पहले से ही प्लस का है तो प्लस का बी सी स्क्र। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। प्रूव दैट 9 ए डी स्क्र इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्र। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन में है कि ए बी सी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने इसकी एक साइड को ए माना, तो बाकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, हमारी ए ही कहलाएंगे। और डी इस ट्रायंगल में बी सी पे कोई पॉइंट है, और हमने ए डी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ए डी हमें चाहिए था, तो ए डी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। और बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। इसको देखिए मैं एक और तरह से लिख सकता हूँ। बी डी किसके बराबर हो जाएगा मेरा, 1/3 बी सी। बी सी किसके बराबर है, देखिए ए के बराबर है, तो इसको मैं 1/3 ए लिखूँ, या फिर A/3 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। अब टू प्रूफ जो हमने प्रूफ करना है, 9 ए डी स्क्र इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्र। चलिए अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ये जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है ना, इसमें अगर ए से हम कोई परपेंडिकुलर गिराएं तो वो बी सी को बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, इसको नाम दे देते हैं ई। तो ए ई हमारा एक परपेंडिकुलर है, इस साइड 90 है, तो इस साइड भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए ई परपेंडिकुलर बी सी। अब अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो क्या होगा, देखो प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है, 9 ए डी स्क्र, यानी कि ए डी हमें चाहिए। तो ए डी देखिए हमारा किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी ई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा ए डी आ रहा है, तो ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, हाइपोटेन्यूज यानी ए डी का स्क्वायर बराबर होगा हमारा बेस का स्क्वायर यानी डी ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए ई का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देखिए ए डी स्क्वायर तो हमारे पास है, हमें अदर्स वैल्यू चाहिए, ए बी चाहिए यहाँ पे। अब हम डी ई और ए ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो डी ई कहाँ पे आ रहा है हमारा, डी ई हमारी ये वाली साइड आ रही है, इतनी सी। अब देखिए मैंने क्या बोला था, ए ई बी सी को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये पूरी साइड मेरी ए के बराबर है तो ई सी मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। और बी ई भी क्या होगा मेरा, इतना से इतना A/2 होगा। अब देखिए डी ई फाइंड करना है मेरे पास, तो बी ई किससे मिलकर बन रहा है हमारा, बी डी प्लस डी ई। तो वहाँ से हम डी ई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे बी ई, नो, बी ई इज इक्वल टू बी डी प्लस डी ई। अब बी ई तो हमारे पास है किसके बराबर, A/2। तो A/2 इज इक्वल टू बी डी भी हमें गिवन दिया था, देखिए 1/3 बी सी। इसको हमने क्या लिखा था, A/3। तो बी डी की जगह आ जाएगा A/3 प्लस डी ई हमने फाइंड करना है। इसका रीजन दे देंगे, गिवन लिखो या फिर बी डी इज इक्वल टू A/3। और इसका भी रीजन आप बी ई इज इक्वल टू A/2। ठीक है, अब A/2 और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू डी ई। इसको सोल्व करके हमारी डी ई की वैल्यू आ जाएगी।
एलसीएम 2 और 3 का आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पे, 3 मल्टीप्लाई ए 3a, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 पे, 2 मल्टीप्लाई माइनस ए, तो -2a इज इक्वल टू डी ई। 3a माइनस 2a, a/6 इज इक्वल टू डी ई। तो ये हमने डी ई की वैल्यू फाइंड कर ली। अदर वैल्यू हमें चाहिए ए ई की। तो देखिए ए ई कैसे निकल सकता है हमारा। ए ई हमारा ये वाला आ रहा है ना, ये देखिए एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे। तो ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं ए ई सी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस है सी ई और इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर ए ई का स्क्वायर। ए सी हमारे पास है ए के बराबर, देखिए ए सी है ए के बराबर, तो ए सी ए और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सी ई हमारे पास है a/2 के बराबर, तो a/2 और उसका स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। इसको आगे यहाँ पे करते हैं हम। हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए ई का स्क्वायर। अब ए ई का स्क्वायर ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस वैल्यू को दूसरी साइड भेज देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, इसके अपोन में कुछ नहीं है, तो 1 1 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4। अगर किसी भी वैल्यू के अपोन में 1 हो तो जो हमारे पास एलसीएम होता है वो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर। सेम एलसीएम है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इधर क्यों भेजे रूट बना के, वैसे तो हो सकता है बट हमें ए ई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वो तो कंप्लीट है हमारे पास। अब हम ए ई स्क्वायर और डी ई की वैल्यू इक्वेशन 1 में फिल करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ डी ई एंड ए ई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई का स्क्वायर है, डी ई की वैल्यू है a/6, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वैल्यू का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ए ई का स्क्वायर। ए ई का स्क्वायर कंप्लीट है, किसके बराबर है 3a स्क्वायर अपॉन में 4। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अब 36 और 4 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36 और इस साइड है हमारा ए डी का स्क्वायर। दोनों का एलसीएम आ गया 36, सेम एलसीएम है मतलब ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। 4 है, 4 के टेबल में 36 आएगा 9 पे, तो 9 इंटू 3 ए का स्क्वायर, 9 3 जा 27, साथ में ए का स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 27 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 28 ए स्क्वायर अपॉन में 36। अब देखिए ये दोनों वैल्यू 4 के टेबल में आती है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, तो बचा क्या ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन में 9 ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए था 9 ए डी स्क्वायर, तो 9 हमारा डिवाइड में आ चुका है, इस साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और देखिए ए स्क्वायर की जगह हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर, तो देखिए ए क्या है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, तो ए मान लो ये वाला है, तो इसकी जगह मैं ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट साइड ए के बराबर है, तो ए की जगह लिखेंगे ए बी और उसका स्क्वायर। तो ये हमें प्रूव करना था, हमने कुछ मेथड का यूज़ किया डिफरेंट बट इजी था क्वेश्चन, आप अच्छे से समझ इसको सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये 6.5 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर,
AC is equal to 12 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. The angle B is, ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि एंगल B की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें एक ABC ट्रायंगल लेनी है। ABC ये हमने खुद से एक ट्रायंगल ले ली। AB हमें दिया गया है 6√3 सेंटीमीटर, तो AB हमने ले लिया 6√3 सेंटीमीटर। AC है 12 सेंटीमीटर and BC is equal to 6 सेंटीमीटर। देन एंगल B इज, अब देखिए AB, B यहाँ पे ही क्यों आया, क्योंकि एंगल पूछा है तो एंगल हमारा B यहाँ पे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने वैसे पढ़ा है पीछे कि अगर किसी भी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर हमारा बराबर आ जाए बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाती है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। तो इसमें भी हम वैसे ही चेक करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर, तो उसे हम हाइपोटेन्यूज मान लेंगे एक तरह से, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू फिल की 12, तो 12 का स्क्वायर 144। AC यानी कि हम चेक करेंगे कि क्या इस अकेले का स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं। तो अब BC निकाल लेते हैं। BC का स्क्वायर फाइंड करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36। फिर AB का स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। AB है 6√3 और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा 3, तो 36 इंटू 3 ये हो जाएगा 108। तो हमारी सबसे बड़ी साइड थी 12, तो 12 का स्क्वायर जब हमने निकाला तो वो आ गया 144। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर का सम इस अकेली साइड के स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है, 144 के बराबर आता है या नहीं। तो इनके हमने स्क्वायर वैल्यू निकाल ली है। अब इनको ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 144 आता है। अगर आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एंगल B कितना होगा उसमें, फिर 90 डिग्री हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे। BC का स्क्वायर 36 प्लस ये आ जाएगा 108, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 144। तो यहाँ पे हमारा AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर हमारा बराबर आ रहा है BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जा रही है, देखो पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जा रही है, तो लिखेंगे इट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज इस अकेले का स्क्वायर हमारा बराबर आ गया बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। तो यहाँ पे हमारा B पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। देन B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कर लिया होगा आप सभी ने इजीली। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।